पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 20 दिसंबर 2018 को दीघा में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की घोषणा की। इस परियोजना का उद्देश्य पुरी के जगन्नाथ मंदिर के समान भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक भव्य मंदिर परिसर बनाना है। मंदिर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अगस्त 2019 तक पूरी हो गई थी। सीएम ममता बनर्जी ने 20 अगस्त 2019 को घोषणा की कि मंदिर का निर्माण 2 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। समुद्र तट पर पुराने जगन्नाथ मंदिर के स्थान पर एक नया मंदिर बनाने की बात चल रही थी। हालांकि पर्यावरण प्रतिबंधों के कारण वहां मंदिर नहीं बनाया जा सका। बाद में दीघा रेलवे स्टेशन के बगल में मंदिर बनाने के लिए भूमि का चयन किया गया। दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण ने मंदिर के लिए 20 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई। मंदिर के निर्माण का जिम्मा पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हिडको) को सौंपा गया। राज्य मंत्री अखिल गिरी ने मई 2022 में शुभ अक्षय तृतीया तिथि पर जगन्नाथ मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, जो राज्य सरकार की एक पहल है। निर्माण लागत के रूप में 2 बिलियन आवंटित किए गए थे। मंदिर में सुदर्शन के साथ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा देवताओं के रूप में की जाएगी। वास्तुकला संपादन करना। इस मंदिर की कल्पना पुरी के प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर के लिए एक जानबूझकर वास्तुशिल्प श्रद्धांजलि के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य पैमाने और शैली दोनों में एक निकट प्रतिकृति के रूप में सेवा करना है। इसे कलिंगन स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर 213 फीट है। मंदिर में एक भव्य विमान टॉवर है। इसका निर्माण वियतनाम से आयातित संगमरमर के फर्श से किया गया है, जो लालित्य और स्थायित्व जोड़ता है। इस मंदिर को बनाने के लिए राजस्थान के बंशी हिल्स के प्रसिद्ध बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके जटिल डिजाइन तत्व और मूर्तिकला विवरण कई राज्यों के कारीगरों के शिल्प कौशल को दर्शाते हैं, जबकि समग्र लेआउट और अभिविन्यास पूर्वी भारत की आध्यात्मिक और स्थापत्य परंपराओं को श्रद्धांजलि देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा एवं उद्घाटन। मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल 2025 को होना था, लेकिन उद्घाटन से पहले की गतिविधि के तौर पर यज्ञ 24 अप्रैल को शुरू हुआ। सबसे पहले वास्तु पुरुष के लिए यज्ञ किया गया, जिसका उद्देश्य नवनिर्मित संरचना को बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों के चंगुल से मुक्त करना था। महायज्ञ 29 अप्रैल को शुरू हुआ। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख भक्तों में से एक राजेश दयितपति के नेतृत्व में पुजारियों ने नीम की लकड़ी से बनी जगन्नाथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बाद इस्कॉन भक्तों ने पत्थर से बनी जगन्नाथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की रस्म निभाई। साथ ही राधा कृष्ण की पत्थर की मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा पूरी की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर दोपहर 3 से 3:15 बजे के बीच मंदिर का उद्घाटन किया। उस दिन उद्घाटन के बाद मंदिर और देवताओं को देखने के लिए मंदिर को 5 मिनट के लिए जनता के लिए खुला रखा गया था। विवाद। दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन ने विवाद को जन्म दिया, विशेष रूप से पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सेवक समूहों के बीच। 2 प्रमुख निजोगों स्वर महासुआर और पुष्पलका ने अपने सदस्यों को औपचारिक चेतावनी जारी की, जिसमें दीघा मंदिर में किसी भी अनुष्ठान में भाग लेने पर रोक लगाई गई, जिसमें भोग, महाप्रसाद तैयार करना या देवताओं को कपड़े पहनाना शामिल है। पुरी मंदिर परिसर के भीतर नोटिस और परिपत्र वितरित किए गए,
जिसमें कहा गया कि उल्लंघन करने वालों को अपने संबंधित संघों से सामाजिक बहिष्कार और निष्कासन का सामना करना पड़ सकता है। जगन्नाथ धाम के नामकरण पर विवाद। दीघा मंदिर के लिए प्रचार सामग्री के बाद तनाव बढ़ गया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि भक्तों को जगन्नाथ धाम देखने के लिए पुरी जाने की जरूरत नहीं है। इस दावे की ओडिशा में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी, क्योंकि यह पुरी मंदिर की धार्मिक और ऐतिहासिक विशिष्टता को कमजोर करता है। इसके अलावा जगन्नाथ ने पुरी को दीघा के लिए छोड़ दिया के आख्यानों का ओडिशा में कई लोगों ने कड़ा विरोध किया, जिन्होंने इसे गहरी धार्मिक मान्यताओं का विरूपण और मूल मंदिर से जुड़ी सांस्कृतिक पहचान का अपमान माना। दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर ओडिशा के सेवकों, विद्वानों और भक्तों ने व्यापक आलोचना की है। कई लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मंदिर के प्रचार के लिए धाम शब्द का उपयोग करने पर बारे में उनका तर्क है कि पारंपरिक रूप से यह हिंदू धर्म के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों, 4 धाम में से एक है, जिनमें से पुरी मूल जगन्नाथ मंदिर एक है। आलोचकों का दावा है कि दीघा मंदिर के लिए इस शब्द का उपयोग पुरी में 12वीं शताब्दी के मंदिर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टता को कमजोर करता है। भक्तों और सेवकों ने सांस्कृतिक और धार्मिक गलत बयानी का हवाला देते हुए इस टैग को हटाने की जोरदार मांग की है। मंदिर के उद्घाटन के बाद इस दावे पर विवाद खड़ा हो गया कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में 2015 के नवक्लेवर समारोह से बचे पवित्र दारू, नीम की लकड़ी का इस्तेमाल दीघा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को तराशने के लिए किया गया था। विवाद बंगाली मीडिया में आई एक रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें पुरी के एक वरिष्ठ दैताप्ती सेवक रामकृष्ण दास महापात्रा का हवाला दिया गया, जिन्होंने दीघा मंदिर के अभिषेक में भाग लिया था। बताया गया कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मूर्तियों को बनाने के लिए 2015 के नवक्लेवर अनुष्ठान से अतिरिक्त दारू का परिवहन किया और आगे दावा किया कि लकड़ी की मूर्तियां स्थापित करने का विचार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुझाव पर आया था, जिन्हें उन्होंने एक शिष्य के रूप में संदर्भित किया था। इस दावे के कारण ओडिशा में सार्वजनिक और धार्मिक स्तर पर काफी नाराजगी देखी गई। साथ ही नवक्लेबर अनुष्ठान की पवित्रता और प्रोटोकॉल पर चिंता जताई गई। जवाब में ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) के माध्यम से एक आधिकारिक जांच का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि पवित्र दारू के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।